नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक प्लस 7-7 पोर्टल। जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। और इसके साथ ही क्योंकि आज 7 तारीख है और 7वां ही महीना है, तो 7-7 पोर्टल की भी एनर्जीज़ इसमें जुड़ जाती हैं। तो ये पोर्टल हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे डीपली। जितना ज़्यादा एस्पेक्ट्स को कवर कर पाऊँगी उतनी कोशिश करूँगी आपको डिटेल में मैसेज देने की। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह थीम देखने की कोशिश करते हैं कि इस वीक का और इस पोर्टल का थीम क्या रहने वाला है हम सब के लिए। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं इस वीक का और 7-7 पोर्टल का क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 7-7 पोर्टल जो है उसकी क्या महत्वता है, उसका क्या महत्व है। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर होता है, डिटैचमेंट का नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो इसकी एनर्जीज़ एम्पलीफाई होती हुई नज़र आएंगी आपको, आपकी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होती हुई नज़र आएगी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती हुई नज़र आएगी। 7-7 पोर्टल में ये 1 महीने के लिए रहेगा और 1 महीने में आपको काफ़ी डिटैचमेंट महसूस होगा, काफ़ी चीज़ों से अलगाव महसूस होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ईश्वरीय कृपा आपकी तरफ होती हुई नज़र आएगी और आपका रुझान ईश्वर की भक्ति और आराधना में ज़्यादा लगता हुआ नज़र आएगा। तो ये बेसिकली स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को एनलाइटन करने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को एनहेंस करते हुए, एम्पलीफाई करते हुए ये पोर्टल आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये आपको इस एक पूरे महीने में देखने को मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि थीम क्या रहने वाला है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं तो मैं दोनों ही लूँगी, हो सकता है कुछ मैसेज हो। बॉटम की एनर्जी है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो पॉजिटिव चेंज के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये बॉटम की एनर्जी है और यहाँ से आया है मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। यहाँ पर मुझे एक एंजल हैं जो इसको ग्रामोफोन या इस तरह का कुछ कहते हैं, आई थिंक ग्रामोफोन ही कहते हैं। जैसे कोई अनाउंसमेंट, कोई किसी तरीके की वेडिंग बेल्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, शहनाई वादन जिसे कहते हैं, कोई मांगलिक कार्य। यहाँ पर मुझे एक कपल जो है
वो यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रिकन्सिलिएशन की भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इस हफ्ते में। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन एनहांस होती हुई नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है और मनी आपके लिए आ रही है, अबंडेंस आ रही है। और स्पेशली मनी का कार्ड है तो डेफिनेटली मनी आ रही है। ये एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और सेकंड है लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो जो भी आपके इंस्पिरेशन हैं, जो भी आपके डेटी हैं जिनको आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जो आपके ईश्वर हैं जिनको आप मानते हैं, या जो भी जिनसे भी आप इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करिए। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है क्योंकि लोटस के बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे। लोटस माँ लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए वैसे भी मनी का कार्ड आया है तो माता लक्ष्मी की कृपा होती हुई नज़र आ रही है। माँ लक्ष्मी जो है वो माँ का स्वरूप है। तो माता की तरफ से आपको सुख, सुविधा, धन धान्य या इनहेरिटेंस की या फाइनेंशियल गेन की हेल्प मिल सकती है। माता की तरफ से सुख, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कोई सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है। गुड लक आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। इमोशनल कंटेंटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इमोशनल फुलफिलमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जैसे आपको अंतर मन का सुकून मिल रहा हो, उस तरीके की एनर्जी है। इमोशनल फुलफिलमेंट, ये एनर्जी 2 निकल कर आई हैं इस वीक के लिए। बाकी हम शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता और 7/7 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है स्ट्रैटेजी। गॉडेस ऑफ द मून, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, डोर टू वैल्यू, एंड बॉटम से है कॉर्नोकोपिया एंड केयरिंग कनेक्शंस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता और 7/7 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। मदर अर्थ गाया की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। डेथ का कार्ड है सबसे पहला। व्हाट एल्स? फूल, मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस। अभी मैंने यही बोला था आपको, माता का सुख, इमोशनल फुलफिलमेंट, माता की तरफ से सुख या माता की तरफ से हो सकता है या मातृत्व का सुख हो सकता है, मदर अर्थ गाया का सुख हो सकता है, इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी ये दर्शाता है।
लेट्स सी व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये वीक और 7-7 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर आया है ट्रस्ट, अट्रैक्शन, व्हाट एल्स। रियलाइजेशन, एंड बॉटम से है द वॉइड। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये 7-7 पोर्टल और ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। क्लीन इट अप। आपको 13-31 मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं। 13-31 हो गया, 14-41 हो गया, 12-21 हो गया, 10-01 हो गया। इस टाइप के नंबर्स आपको काफ़ी दिखाई दे सकते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 3333 से इस रीडिंग को क्लेम करें, या फिर 1111 एनर्जी से इस रीडिंग को क्लेम करें। A change in the wind, truth be told, all that glitters, deep knowing, what else, time for a nap, yin, never ending story, एंड बॉटम से एनर्जी है यांग। तो यिन एंड यांग दोनों आए हैं। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि ये हफ्ता और 7-7 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल कर आई है वो है फेमिनिन एनर्जी। वैसे तो यांग का भी कार्ड है, बट यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है वो निकल कर आई है फेमिनिन एनर्जी, इमोशनल कंटेंटमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, अंतर मन का सुकून, आंतरिक सुकून, माता की तरफ से सुख हो सकता है, इमोशनल कंटेंटमेंट जैसे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, शादी तय होना, वेडिंग बेल्स, रोका होना, या माता की तरफ से कोई सुख आपको प्राप्त होना, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होना, कुछ इनहेरिटेंस से माता की तरफ से आपको कुछ मिलना, या कोई फाइनेंशियल गेन जो माता की तरफ से हो। उस तरीके की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आई है।
इमोशनल कंटेंटमेंट, मैं बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये बोला जा रहा है, इसलिए मैं ये वर्ड रिपीटेडली बोल रही हूँ। इमोशनल फुलफिलमेंट, जैसे आपका दिल अंदर से खुश होगा, आपके वुंड्स हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके घाव भरते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी मुश्किलें तकलीफ़ें अभी तक आपने झेली हैं और आपके दिल में जैसे दुखन है, वुंड्स घाव हो चुके हैं, इतना दुख सह लिया आपने, तो वो घाव भरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस 7-7 पोर्टल की एनर्जी में। हवा का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है। डेफ़िनेटली लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आपको पता लग सकती है, जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं हैं उनसे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही क्लीन इट अप का है, जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि आप सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। सफाई से मतलब है घर की सफाई की बात भी हो रही है, बट उससे ज़्यादा ऐसे लोगों की सफाई हो रही है आपके जीवन से जो आपको सर्व नहीं करते। ऐसे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, या ऐसी टॉक्सिक रिलेशन हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी है कि उन सब लोगों की आपके लाइफ से वो लोग सब मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए, जो आपके लिए घातक हैं। उन लोगों की सच्चाई आपको पता चलती हुई नज़र आ रही है, जिनको आप अभी तक अपना शुभ चिंतक समझते थे। आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे क्योंकि आपके घाव भर रहे हैं। जब हमारे को चोट लगती है और हमारे वुंड्स हील होते हैं तो हमें कितनी शांति मिलती है, हमें कितना सुकून मिलता है। और जब दिल के घाव भरते हैं, दिल के घाव भरना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ होती है जब दिल को दुख पहुंचता है। तो दिल के घाव कई बार तो ज़िंदगी निकल जाती है, भर नहीं पाते, इतने गहरे घाव होते हैं। तो वो घाव जब भरते हुए नज़र आएंगे आपको, तो आपको जो सुकून मिलेगा, आपको जो शांति मिलेगी, आपको जो फुलफ़िलमेंट होगा, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि जैसे कोई चैन की सांस ले रहा हो, जैसे कोई सुकून से सो रहा हो। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। यिन एंड यांग दोनों की एनर्जी है। आपकी लाइफ में अभी तक जो सिचुएशन चल रही थी वो ऐसी चल रही थी कि कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, कभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे थे, और आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके थे। वो चक्रव्यूह चले ही जा रहा था, जिसकी स्टोरी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी आई है कि यिन और यांग बैलेंस हो रहा है, और बीच में आया है नेवर एंडिंग स्टोरी, जिसका नंबर है 10, जो कंप्लीशन को दिखाता है। तो आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जो चक्रव्यूह आपकी ज़िंदगी में चल रहा था वो इस डेथ कार्ड के साथ ख़त्म हो रहा है। इमोशनल कंटेंटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए प्रपोज़ल आ सकता है, आपका रिश्ता तय हो सकता है, शादी तय हो सकती है। जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे उनका कॉन्टैक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके करियर में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, करियर में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, बिज़नेस में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, या आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया भूमि, भवन, वाहन, इस टाइप का कोई चीज़ ले सकते हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो चल रही थी उसका समापन होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे उसको स्वाहा करके आपने समाप्त कर दिया। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून भी आया है, वो भी सेम एनर्जी को दर्शा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये 7-7 पोर्टल है। तो ये पूरे
1 महीने के लिए 7-7 पोर्टल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति, इसमें आपका ध्यान लगेगा और आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके जो स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप सक्सेस और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर न्यू एनर्जी का फूल का कार्ड है, जो एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, एक न्यू स्टोरी आप जैसे अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी, एक फ्रेश पन्ना, एक फ्रेश पेज आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। जैसे अब नए पन्ने से आप अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था बहुत समय पहले, वो मैनिफेस्टेशन आपका हो सकता है 1 साल पहले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 साल से आप मैनिफेस्ट कर रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हों। डिपेंड करता है, सबकी एनर्जीज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ लोगों के लिए 8 साल हो सकता है, 17 साल हो सकता है। तो आप जो बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सपना आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैजिक जैसे आपकी लाइफ में क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वरीय कृपा आपको एक्चुअली में महसूस होगी, एक्चुअली में आप उसको महसूस कर पाएंगे। स्ट्रेंथ आ रही है आप में, करेज आ रहा है, पावर आ रही है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, हीलिंग आ रही है आपके लिए, हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समय है। शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत कई बार अपनी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ, जो लोग मेरे को रेगुलरली सुनते हुए आ रहे हैं, शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, भूमि का, भवन का, जैसे बिल्डिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, माइनिंग का हो गया, या प्रेशियस स्टोन्स का हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गारमेंट्स का हो गया, क्लोथिंग का हो गया, मेकअप का हो गया, सलून हो गया, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो गया, बुटीक हो गया, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, किसी भी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग हो गई, फर्नीचर से रिलेटेड। तो इस तरीके का कोई काम अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। ईश्वर में ट्रस्ट आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप ईश्वरीय शक्ति को महसूस कर पाएंगे और आप एक स्ट्रॉन्ग पुल, जैसे ईश्वर आपको बुला रहे हैं, आपको ईश्वर की तरफ से डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं विद द कार्ड ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपका जो बुरा समय था वो समाप्त हो गया है और एक नया अध्याय अब आपके चैप्टर नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इस पीरियड में आपको हुआ है और उस रियलाइजेशन को, जो आपकी ज़िंदगी में जो खालीपन था, आपकी ज़िंदगी में जो उदासी थी, जो खालीपन था, वो भरता हुआ नज़र आ रहा है, वो खालीपन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में मुझे कोई एंटर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ईश्वरीय कृपा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी भी तरीके का कोई किसी तरह की ब्लेसिंग, आपका खालीपन दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वरीय कृपा नज़र आ रही है, बार बार मुझे वही एनर्जी चैनल हो रही है। बाकी टैरो से देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता और 7-7 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। 10 ऑफ वैंड्स, ये बोझा, ये बर्डन, ये तकलीफ़, ये तन्हाई, ये अकेलापन, ये सब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड है।
मुझे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आती भी नज़र आ रही हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े आपके लिए खोल दिए गए हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की कोशिश करिएगा ताकि वही मैनिफेस्ट हो आपके जीवन में। इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। आपके जीवन में अभी मैंने बोला था इमोशनल फुलफ़िलमेंट आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। What else? 10 ऑफ पेंटिकल्स। सुख, धन धान्य, वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बड़ों का आशीर्वाद, बच्चों का सुख, माता लक्ष्मी की कृपा, ये सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है। इस एक कार्ड से ही सब समझ में आ गया। कोई शुभ मांगलिक कार्य आप अटेंड कर सकते हैं या आपके घर में हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती भी नज़र आ रही हैं विद द कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी एक बाउंड्री खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है ऐसे लोगों की सच्चाई जिनको आप अपना शुभ चिंतक समझते थे, जो आपके लिए छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। तो आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे कि आपको कोई किसी तरीके की हानि ना पहुंचा सके। और आप ईश्वर में ध्यान एकाग्रचित होकर अपना ध्यान ईश्वर में लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। सन की ब्लेसिंग्स, पिता और माता का आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है। फैमिली में गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, फैमिली रीयूनियन हो सकता है, जैसे सब गेट टुगेदर हो गया, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कोई फंक्शन हो, उस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत सारी खुशियाँ, कोई मांगलिक कार्य, बार बार में मुझे उस तरीके की एनर्जी आ रही है। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी तरह की बहुत सारी खुशियाँ जैसे इकट्ठी होकर आपके पास आ रही हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। प्रमोशन हो सकता है, रिटायरमेंट की गुड न्यूज़ हो सकती है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जैसे आप उनको रिसीव कर रहे हैं दोनों हाथों से, रिसेप्टिव मोड में आकर ईश्वरीय कृपा आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स आती भी नज़र आ रही हैं आपके लिए। किसी तरीके की विक्ट्री आपको मिल सकती है। कुछ लोग लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप एंकर बनना चाहते थे या फिर आपका काम अप्रिशिएट हो सकता है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपका कोई चैनल वायरल, कोई वीडियो वायरल हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आपको मिले। आप सिंगर हैं या कोई कला, किसी भी तरीके की कला से जुड़े हुए हैं तो आपकी कला को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई विक्ट्री मिल सकती है, कोई जीत मिल सकती है, इस तरीके की एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी है। वाहन का सुख मिल सकता है आपको, वाहन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। येन एंड यांग अगेन यहाँ पर बैलेंस्ड एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो आपकी जो स्टक लाइफ थी उसमें मूवमेंट, उसमें गति, उसमें मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी आ रही है आपके लिए, स्टेबिलिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है।
एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड स्टार। आपकी सारी विशेस, बहुत सारी विशेस पूरी होती हुई नज़र आएंगी इस 1 महीने के अंदर। आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन, कोई बहुत ही शुभ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। ऐसा कोई कम्युनिकेशन जो आपके करियर से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो। कुछ लोग बाहर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहाँ बाहर का वीज़ा लग सकता है। आप बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अब्रॉड जाते हुए, चाहे वेकेशन के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे बिज़नेस के लिए हो। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पे दस्तक देती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से भी मुझे रेनबो की एनर्जी आ रही है और यहाँ से भी रेनबो की एनर्जी आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज़ बताएं 10 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स। इस एग्जॉशन, जो मैंने अभी आपको कहा था, बर्डन, एग्जॉशन, थकान, इस एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आप। प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन। प्लीज़ क्लैरिफाई द मैजिशियन। क्लैरिटी आ रही है। जो आप अधर झूल लटके हुए थे, इनडिसीशन की एनर्जी में थे, वहाँ पर क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। डिसाइसिव होकर आप डिसीशन लेंगे। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें प्लीज़। थैंक यू। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें प्लीज़। सोर्स के साथ कनेक्ट होते हुए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वरीय कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की असीम कृपा आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रेस आपकी लाइफ से दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में आ रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेंटमेंट। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। अंडरस्टैंडिंग, जैसे कोई आज़ाद हो रहा है। ये केज है, ये पिंजरा है और ये पंछी इतने सालों से इस कैद में बंधा हुआ था। ये पंछी आज़ाद हो रहा है और अपनी सोल ट्राइब से मिल रहा है। ऐसे लोगों से मिल रहा है जो एक्चुअली में इसके शुभचिंतक हैं। ब्यूटीफुल कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स। फ्रीडम में आते हुए नज़र आ रहे हैं आप। गोइंग विद द फ्लो, ईश्वर जिस बहाव में आपको बहाना चाहते हैं, ईश्वर जिस राह पे आपको चलाना चाहते हैं, उस राह पे चलते हुए आप नज़र आ रहे हैं और ईश्वर पे कंप्लीट ट्रस्ट आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। जो मेहनत आपने करी थी अभी तक, उस मेहनत का फल, 8 सालों से कोई बहुत मेहनत कर रहा था, कोई 17 सालों से मेहनत कर रहा था, उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस 1 महीने में। कुछ लोगों के लिए इस 1 हफ्ते में। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड्स। हीलिंग आ रही है। मैं बार बार बोल रही थी आपको, इमोशनल कंटेंटमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, हीलिंग आ रही है। जैसे आपके घाव जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कोई हील कर रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। स्ट्रेंथ, करेज,
ये पौधा इस पत्थर के बीच में से भी निकलने की क्षमता रखता है। इतना स्ट्रेंथ और इतना करेज है कि ये पौधा का जो बीज इसके अंदर चला गया था, इस पत्थर के अंदर जो दरार थी उसमें चला गया था, उसमें से भी वो फूटकर बाहर निकल गया है और खिल चुका है। तो वो करेज और वो स्ट्रेंथ आप में आती हुई नज़र आ रही है और आप अपने मार्ग में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विथ फुल पॉजिटिविटी, करेज एंड स्ट्रेंथ। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। अवेयरनेस, अगेन चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। अवेयरनेस, ईश्वर, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि बार बार क्यों बोल रही हैं, पर एनर्जी वही है इसलिए बोल रही हूँ। ईश्वरीय कृपा, ईश्वर के डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अटेन कर पाएंगे, मनी को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार। एम्परर की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, इस वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोग रीलोकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग घर चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स। आपकी पेशेंस रिवॉर्ड का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। लव की वाइब्स देखते हैं। कोई गुड कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। पहला कार्ड ही कनेक्शन है, मैसेज आ सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक इंटीमेट टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। जो भी लोग फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाते हैं तो मतलब उन्होंने बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए, क्योंकि किसी को माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, मुझे रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मैच्योरिटी, डेफिनेटली आपके एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ होगा और आप मैच्योरिटी के साथ इस लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपके और आपके पर्सन में इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करते हुए आगे एक साथ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। द डिवाइन फेमिनिन, मैंने आपको बोला था कि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इमोशनल मातृत्व की, जैसे माता की तरफ से सुख मिलने की। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है और आप एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव, डेफिनेटली लव ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है। शिव शक्ति की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है। येन एंड यांग बैलेंस एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की वाइब्स हैं, द गार्डनर, ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है शिवलरी, तो कोई पार्टनर आपका जो भी पार्टनर है वो आपसे मिलने आ सकता है या आ सकती है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या वाइब्स हैं। चेंज, आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, फॉर द बेटर, बेटर के लिए चेंज आ रहा है, अच्छे के लिए चेंज आ रहा है। थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी थी तो वो रिलीज़ होती भी नज़र आ रही है।
एल्स? फाइनेंसेस का प्रॉब्लम चल रहा था तो वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। हीलिंग आ रही है। ये तो मैं बार बार बोल चुकी, आपको काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली। फैमिली बनती भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। बार बार मैंने बोला था फैमिली बनती भी नज़र आ रही है। फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं। फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। जो मैरिड कपल्स हैं उनकी लाइफ में एक न्यू स्पार्क आता हुआ नज़र आ रहा है। बिटवीन द लाइंस, जिसने आपको अभी तक गोल गोल जो इंसान आपको घुमा रहा था या घुमा रही थी, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था या दे रही थी, तो वो क्लैरिटी आपको मिलती भी नज़र आ रही है। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है। ब्रेकअप चल रहा था तो वो कंप्लीट होता हुआ, मतलब रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में वही लव एक नए फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ब्रेकअप के जस्ट बाद न्यू लव आया है। तो वही पर्सन एक नए अवतार में आपके पास आ रहा है। अब मदर गाया की तरफ से हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मदर अर्थ गाया की तरफ से ब्लेसिंग्स। प्रॉमिस, यहाँ पर मुझे अगेन रिकन्सिलिएशन, कमिटमेंट, जैसे आप एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हों, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। रीबर्थ, मदर अर्थ गाया की बात कर रहे हैं हम, और मदर अर्थ की ही ब्लेसिंग्स आ गई। फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड एनर्जी है। चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या फिर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती भी नज़र आ रही है। एक नया जन्म होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? अबंडेंस आ रही है। कर्मा क्लेंजिंग, आपके जो भी आपके बुरे कर्म थे वो जैसे ख़त्म हो चुके हैं, और एक नया रीबर्थ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक नया जन्म आपको मिल रहा है। अर्थ मैजिक, अगेन मदर अर्थ गाया की ब्लेसिंग्स। अगेन मैंने आपको बोला था मैजिक जैसे क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, वही कार्ड आ गया। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका ध्यान चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ध्यान अगर आपका नहीं लगता था तो अब लगने लग जाएगा। चीज़ों को समझने लग जाएंगे आप। ईश्वर की कृपा आप अनुभव कर पाएंगे। ये वोल्केनो का जो इरप्शन हुआ था, इसने आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, ये वोल्केनो, उसकी वजह से आप एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, ये मैं बार बार आपको बोल रही थी कि आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं, वही कार्ड आ गया। डेफिनेटली यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। व्हाट एल्स? एंसेस्टर्स की बात हुई है तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हर्मिट,
रिट्रीट एंड रिचार्ज, ईश्वर के प्रति ध्यान एकाग्रचित होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका ध्यान लगने वाला है अब ईश्वर में। ट्रस्ट एंड थ्राइव, आप ईश्वर में ट्रस्ट करेंगे और आगे सक्सेस अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? Please guide current spirits. Thank you. Embrace the energy of peace. सुकून आ रहा है। बार बार मैं इमोशनल कंटेंटमेंट बोले जा रही हूँ, वही कार्ड आ गया। इमोशनल कंटेंटमेंट, सुकून आ रहा है। बी द लाइट, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है, डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। हार्ट गार्जियन, मैंने आपको अभी क्या बोला था स्टार्टिंग में, दिल के घाव जो आपके इतने समय से जैसे दिल में घाव हो गए थे, गहरे घाव, वो भरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेंटमेंट मिलता हुआ नज़र आएगा। वही एनर्जी आई है यहाँ पर। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है लव की। आपके घाव भरते हुए नज़र आ रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, और आपकी नीड्स जो हैं उसकी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। स्पिरिचुअलिटी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। बहुत ही फुलफिलिंग रहेगा ये महीना। जैसे ईश्वर आपके काम से बहुत खुश हों, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी आपने सेल्फ वर्क करा है या जो भी गाइडेंस आपको ईश्वर से मिलती थी, वो भी जो भी आप फॉलो करते थे, स्पिरिचुअलिटी जो भी आपको पूजा पाठ करते थे, ईश्वर उससे खुश होकर आपको गिफ्ट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे ईश्वर स्माइल कर रहे हैं आपकी तरफ, खुश हो रहे हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी मैंने तुम्हें कहा था, जैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो तुम्हें इसका एक रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। धूमावती, लेट गो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं चीज़ों को। अब आप उस इमोशनल अटैचमेंट में नहीं रहेंगे, डिटैचमेंट की एनर्जी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जब कार्ड्स नहीं निकाले थे कि 7 नंबर डिटैचमेंट का होता है, केतु का नंबर है। ये आपको अलगाव देगा, डिटैचमेंट देगा। आप चीज़ों से डिटैच होते हुए नज़र आएंगे तो बहुत इजीली लेट गो कर पाएंगे चीज़ों को। अब आप पकड़ के नहीं रखेंगे चीज़ों को, लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हुआ छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसी वाली एनर्जी आएगी। दिल से नहीं लगाएंगे चीज़ों को, ऐसी वाली एनर्जी है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आई हैं यहाँ पर, विद्या की देवी, कला की देवी, ये एनर्जी है यहाँ पर। कला से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, करना चाहते हैं, स्कूल ओपन करना चाहते हैं या कोई कला से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। धर्म, अपना धर्म जो है, अपना धर्म से मतलब है लाइफ पर्पस। जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो आपको लगता है कि सही है, एक्चुअली में सही है, उस काम को करिए, वही धर्म है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ। जो काम आपके कॉन्शियस कहता है कि हाँ ये काम सही है, वो काम करिए, वही धर्म है। असली धर्म तो वही है। आत्मन, एकाग्रचित होकर
ईश्वर का ध्यान करिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। अपनी आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी आत्मा में ईश्वर का निवास है। सत्व, एसेंस, लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश करिए, और अगर आपको पता है तो अपने लाइफ पर्पस पर काम करिए। माता भुवनेश्वरी आई हैं यहाँ पर, तो यहाँ सभी तरह की माताएं आ चुकी हैं। लक्ष्मी माँ आ चुकी हैं, सब सरस्वती माँ आ चुकी हैं, तो माता भुवनेश्वरी भी आई हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बोला था कि मुझे आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन इमोशनल कंटेंटमेंट, ये एनर्जी है। अब हम ले लेते हैं गाइडेंस, उसके बाद हम लेंगे चार्म्स, और फिर लेंगे टी लीव्स। बिग हैप्पी चेंजेस, नो नीड टू वरी। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स, वन मोर कार्ड। थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ स्पिरिट्स। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप ये सब कुछ करिए जो आपको कहा गया है। यह आपके लिए मैसेज है। बिग हैप्पी चेंजेस, नो नीड टू वरी, एंड इफ़ यू बिलीव करिए ईश्वर में, ये आपसे कहा जा रहा है। अब हम ले लेते हैं चार्म्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लॉक नज़र आ रहा है। यह आपके दिल का ताला जो है, उसकी चाबी है ये। तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। कोई आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो आपके दिल के दरवाज़े पे दस्तक देगा, और आपके दिल के सारे घाव भरता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है। सेल्फ़ रिफ्लेक्शन, सेल्फ़ वर्क आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव की एनर्जी आ रही है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने को कहा जा रहा है जो आपके हितैषी नहीं हैं। उनका चेहरा आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है, मनी आ रहा है, अनाउंसमेंट है। यहाँ पर एक्चुअली में पेंटिकल आ चुका है, तो डेफिनेटली मनी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, लक आया है, लक आपको फेवर करेगा। आप किसी ठंडी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पर्स का ध्यान रखिए, अपने वॉलेट का ध्यान रखिए, या जहाँ भी आप पैसे या इम्पोर्टेंट पेपर्स रखते हैं वहाँ पर उसका ध्यान रखिए। ये एनर्जी आ रही है। कोई आपको स्पाई कर सकता है। कोई अगर वीडियो, आप यूट्यूबर हैं तो आपका वीडियो कोई वायरल हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, अगेन ग्रोथ करियर में। ट्रैवल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जी आ रही है मुझे, लव की एनर्जी आ रही है। कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है, पेंडेंट। स्टारफिश, अगेन गुड लक। और यहाँ पर है पांडा, जो मुझे लव की वाइब्स दे रहा है। ड्रैगन फ्लाई, गुड लक आ रहा है। और ये है जो पिन, दैट इज़ स्टेबिलिटी। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। सो ये थे चार्म्स। अब हम देख लेते हैं टी लीव्स। इसको मैं साइड कर देती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्पिरिट्स।
वन मोर टाइम, लास्ट। ओके ओके। बॉटम से आया है रिकन्सिलिएशन, जो मैं बार बार बोल रही थी। यहाँ से आया है करियर, तो करियर में ग्रोथ आ रही है। यहाँ से आया है अनाउंसमेंट, जो मैं आपको बार बार बोल रही थी। यहाँ से आया है बो, कोई आपको स्पाई कर रहा है, यू आर हाईली थॉट ऑफ। और यहाँ से आया है आपको किसी तरीके की हेल्प अगर चाहिए तो आपके लिए प्रोटेक्शन भी आ रहा है और हेल्प भी आ रही है। ये हेल्प चाहे वो पर्सन में हो, इन पर्सन हो, या ईश्वर की तरफ से किसी भी तरीके की हेल्प आपके लिए आती भी नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।